यदि आप एमएससी के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखिए, आज अपन ये वीडियो देखिए, हर बार आप देखे होंगे कि सर तो टॉपिक लेके आते हैं, आज क्या वीडियो लेके आ गए। मेरे पास काफी कमेंट्स आ रहे थे जब से मैंने बीएससी के लिए सेमेस्टर के लिए वीडियो बनाई थी, वैसे एमएससी के लिए भी वीडियो आ रही थी कि सर थोड़ा सा एमएससी के बारे में भी एक्सप्लेन कर दीजिए। तो एमएससी की यदि अपन एक्सप्लेन करें तो देखिए, आज तक एमएससी के एग्जाम कैसे होते थे, आपके ईयरली होते थे। कुछ यूनिवर्सिटीज में ईयरली होते थे, कुछ में सेमेस्टर वाइज होते थे। लेकिन जब से नेप 2020 आई है, तब से हर एक यूनिवर्सिटी में जो सेमेस्टर है बीएससी का, मतलब जो सेमेस्टर सिस्टम है एमएससी का, वो क्या कर दिया गया है, अप्लाई कर दिया गया। मतलब हर जगह क्या होंगे, अब सेमेस्टर होंगे, चाहे वो बीएससी में हो चाहे वो आप एमएससी में हो, दोनों जगह क्या कर दिया, कंप्लीटली सेमेस्टर सिस्टम में इसको अप्लाई कर दिया गया। अब ईयरली के अंदर तो ये था कि भाई अपन लास्ट के मतलब एक साल के अंदर लास्ट में पढ़ लेते थे और क्या हो जाता था, अपन पास हो जाते थे। लेकिन क्योंकि साल में क्या होता था, एक ही बार पेपर होता था। लेकिन अब जैसे ही सेमेस्टर आ चुका है तो अब आपके जो पेपर है साल में, वो कितनी बार हो रहे हैं, 2 बार हो रहे हैं। और टोटल देखिए, पहले क्या होता था कि मतलब एमएससी के अंदर टोटली कितने पेपर देने पड़ते थे आपको, साल में 2 बार एग्जाम देना पड़ता था। लेकिन अब आपको एमएससी के लिए कितने देने पड़ेंगे, 4 एग्जाम देने पड़ेंगे। हर साल 2-2 एग्जाम देने पड़ेंगे, तो 2 साल में आपको 4 एग्जाम देने पड़ेंगे। पहले आपकी जो बुक्स थी वो कितनी थी, टोटल 6 बुक थी, एंड अब आपकी बुक कितनी हो गई है, 3। मतलब टोटल आपकी कितनी बुक हो गई है, 3 बुक हो गई है, और 2 स्पेशल, मतलब एक आपका स्पेशल पेपर हो गया है। तो ओवरऑल 4 पेपर आपके हो गए हैं। तो 4-4 8-4, तो इस तरह से हर बार आपके क्या होंगे, 4-4 पेपर एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो सेमेस्टर एग्जाम के अंदर अपन ने सिलेबस की भी अपन ने डिस्कस कर लिया था कि किस तरह से सिलेबस रहने वाला है, क्या होगा। देखिए, सबसे पहले आप सबके मन में क्वेश्चन क्या आता है कि सर अपन यदि मान लीजिए, मैंने तो भाई अभी तक बीएससी हिंदी मीडियम से की है, कि मैंने तो इंग्लिश मीडियम से पता ही नहीं है, लेकिन एमएससी का जो पेपर आता है वो आपके इंग्लिश में आएगा, इसके अलावा आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। लेकिन देखिए, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आप ये मान के चलिए 60 से आप 70% इंग्लिश वर्ड का यूज कर लीजिए, और 30 से लेके 40% तक मान लीजिए, अप्रोक्स 30 से 40, ज्यादा नहीं, तो आप हिंदी वर्ड है उसको यूज कर सकते हैं। कि मतलब सपोज कीजिए कि जो मेन वर्ड है उनको तो आपने क्या लिख दिया, इंग्लिश में लिख दिया, और बाकी छोटी मोटी चीजें उनको हिंदी में आप लिख के आओगे, एक ही लाइन के अंदर चलने दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको इतना एग्जामिनर समझता है कि भाई ये किस तरह से है, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हिंदी में लिखे, इंग्लिश में लिखे, तो आप मिक्स में लिख सकते हैं, जिसको अपन इंग्लिश बोलते हैं, कि इंग्लिश के अंदर आप इजीली लिख के आ सकते हैं एमएससी के अंदर। अब आएंगे कि भाई क्वेश्चंस कब आएंगे। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सवाल आता है कि सर, क्योंकि हर बार अपन ईयरली वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाते हैं। ऑलमोस्ट हम जो क्वेश्चंस की डिस्कस करते हैं, ऑलमोस्ट आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो आपका ये बोलना था क्या इस बार सेमेस्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे? बिल्कुल, सेमेस्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे थोड़े दिनों बाद। अभी अपन ने क्लासेस स्टार्ट कर दिया, बैच अपना स्टार्ट हो गया, अभी तक इनरोल नहीं किया है बैच को तो कीजिए, एकदम फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने एमएससी में जो आपका बायोकेमिस्ट्री का पेपर है उसको अपन ने सबसे पहले लेके चले। काफी लोगों का आ रहा था कि बायोकेमिस्ट्री हार्ड है, तो सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री से स्टार्ट कर दीजिए। तो अपने बायोकेमिस्ट्री में 2 लेक्चर अपने कंप्लीट हो गए, ग्लाइकोलाइसिस देख लिया था, क्रेब्स साइकिल वगैरह देख लिया था। तो कंप्लीट आपके जितने भी पेपर्स हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, जितने भी आपके 4th सेमेस्टर है, तो चारों के चारों आपके सेमेस्टर उनको अपन लेके चलेंगे। हर सेमेस्टर के अंदर जो बुक्स है थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हर सेमेस्टर के आएंगे, वो आपको घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा बात आ जाती है नोट्स की। देखिए, नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे, या आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लीजिए, या आप इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तीनों जगह आपको नोट्स मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तीनों का, जहां भी आप चाहें वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। वीडियो लेक्चर में धीरे धीरे बनते हैं तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। अब देखिए, बात सबसे पहले ये हिंदी इंग्लिश वाली थी, ये अपना कंप्लीट हो गया है कि भाई हिंदी इंग्लिश के अंदर आप लिख के आ सकते हो। दूसरा आप लोगों का सवाल था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। तीसरा क्वेश्चन था कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, क्या नहीं। तो देखिए, आप ये मान के चलिए कि आप 5 साल जो पुराने पेपर्स हैं जो हो चुके हैं, उन पेपर को देख लीजिए, आप पास होने की गारंटी आपकी इजीली हो जाएगी, कि आराम से आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे, यदि आप 5 साल पुराने क्या देख लोगे, पेपर देख लोगे। अब आप कहोगे कि सेमेस्टर में थी तो इस बार आई है, तो 5 साल का पेपर कहां से आ गया? तो 5 साल का जो पेपर है वो सपोज कीजिए बायोकेमिस्ट्री का जो पेपर है आपका,
या जो इनवर्टिब्रेट्स का जो आपका पेपर है वो तो नया नहीं है ना, वो तो पुराना ही है। एनुअल में भी वही था, सेमेस्टर में भी वही है, चीजें वही है। तो सीधी सी बात है कि जब एनुअल के अंदर ही वही चीज था तो वही क्वेश्चंस आते थे, क्योंकि आप सबको पता है कि पेपर आपके कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है। अब 100 में से हर आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन, मतलब वैसे 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 आपको करने होते हैं, हर क्वेश्चन 20-20 नंबर का होता है। तो सपोज कीजिए कि बड़े क्वेश्चन से 20 नंबर का अगला बनाएगा, 5 ही क्वेश्चन उसको देने हैं, तो बड़े क्वेश्चन तो डिसाइडेड रहते हैं ना, 5 साल के अंदर आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हर साल 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं। हर साल कितने आ रहे हैं, 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट आप लेके चलिए, यदि 10 भी सेमेस्टर हो गए, 10 साल भी हो गए हैं, तो आप लेके चलिए ना कितने क्वेश्चन हो गए, साल में 2 बार एग्जाम हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 50-60 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इससे बाहर तो क्या ही आएगा, क्योंकि हर बार क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। जब अपन 11th-12th के अंदर होते हैं, 10th के अंदर होते हैं, तो वहां क्वेश्चंस रिपीट और वहां भी होते हैं रिपीट, लेकिन वहां चांसेस कम रहते हैं। क्यों? क्योंकि टोटल 27-28 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो वो 27-28 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हर बार नए क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं। लेकिन यहाँ पे सिलेबस भी अपना फिक्स है, पता है कि क्वेश्चन ही बड़ा बनाना है, तो बड़े बड़े क्वेश्चंस 12th में 10th में भी रिपीट होते हैं, लेकिन छोटे वाले नहीं होते। जैसे एमएससी वगैरह आप करोगे तो फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन आता है छोटा, वो रिपीट कहाँ होता है, लेकिन बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल रिपीट होते हैं। अब दूसरा है कि हमको तो पूरे में से पूरे मार्क्स लाने हैं, क्या ये अपन ला सकते हैं, पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, एक तो आप किसी चीज को डिलीवर करते हो, आप सपोज कीजिए कि आप में से बहुत ही कम लोग होंगे जो अभी तक इस वीडियो को यहां तक देखे होंगे, अदरवाइज सब लोगों ने क्या कर दिया होगा, स्किप कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मैं कुछ ऐसी चीज डिलीवर नहीं कर पाया जो लोग ये नहीं देख पा रहे होंगे। आपको लगता है कि मैंने डिलीवर किया है तो आप अभी तक रुके। तो ठीक ऐसे ही जो सामने एग्जामिनर रहेगा आपके, उसको आपका माइंड सेट उसको समझना होगा। अब सपोज कीजिए कि आपको क्वेश्चंस पूछ लिया आपने पूरा, मतलब उसके अंदर एकदम थ्योरी एकदम हर कुछ ही उसके अंदर लिखे आ रहे हो, तो उसको पता है कि भाई कुछ ही नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए कुछ लिखा हुआ है। ये सपोज कीजिए आपको आ नहीं रहा है, लेकिन आपको बेसिक आइडिया है कि भाई ये चीज इस तरह से होती है। तो आपने क्या करना है, आपको सबसे पहले एक थोड़ी सी पेपर पे क्या करने लिए, आउटलाइन बना देनी है। जो क्वेश्चन पूछा जाए उसकी आउटलाइन, मतलब कि हाँ ये चीज ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है, मतलब एक डायग्राम के रूप में आपको क्या कर देना है। ज्यादा से ज्यादा एमएससी जूलॉजी के अंदर सीधी सी बात है, डायग्राम बनाने पड़ेंगे चाहे बोटनी में हो। तो आप उसको क्या है कि आउटलाइन बना के ऐसे समझा दीजिए कि अपन भाई यह जो आपने क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर कुछ ऐसा ऐसा होता है। तो उसमें आपने मान लीजिए एक पेज के अंदर, आधे पेज के अंदर उसको डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन कर दिया, एरो वेरो लगा के कि ये चीज ऐसे होती है। उसके बाद में आप उसको नीचे एक्सप्लेन कर दीजिए, तो अगले को ऊपर ही आइडिया हो जाएगा कि हाँ अगले ने ऐसे ऐसे बताया, इसका मतलब इस चीज का इसको नॉलेज है। फिर नीचे वाला अगला सोचेगा कि बहुत कम चांस होता है कि अगला नीचे वाला पढ़ेगा कि भाई मैं ये पढ़ लेता हूं कि फिर कर। मेन जो आपको कॉपी में लिखने का तरीका है वो ही 100 नंबर में से 100 नंबर दिला सकता है, रटने से कुछ भी नहीं हो सकता है। ये चीज आपको याद रखनी कि आप सोचो कि मैं सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारी चीज पढ़ लूं, पेपर अच्छा हुआ है, मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया फिर भी 100 नंबर नहीं। क्यों? क्योंकि आपने लिखने का तरीका अच्छे से यूज नहीं किया। जो लिखते हैं उन्हीं के पूरे में से पूरे आते हैं। आप देखते होंगे कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पढ़ते नहीं है, रात को पढ़ के पहुंच जाते हैं, फिर भी उनके 100 नंबर आ जाते हैं, गोल्ड मेडल मिल जाता है, फर्स्ट नंबर पे आ जाते हैं। वो क्यों आ जाते हैं? क्योंकि लिखने का जो डिलीवर करने का तरीका होता है वो क्या होता है, उनका अच्छा होता है। तो आपको याद रखना है कि एकदम आपको जितना ज्यादा डायग्राम के द्वारा समझा सको उतना बहुत ही अच्छा रहता है। फिर उसको थ्योरी के रूप में लिख दीजिए, ताकि अगला डायग्राम देख के ही आपको मार्क्स है वो पूरे में से पूरे दे देगा। तो पूरे को जो आपके क्वेश्चंस थे उनमें सबसे पहले ये था कि किस तरह से कॉपी में लिखे, कॉपी में लिखने का तरीका बता दिया। हिंदी में लिखे, इंग्लिश में लिखे, वो भी मैंने तरीका बता दिया। इसके बाद में मैंने बता दी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनाओगे, बिल्कुल बनाएंगे। 5 साल पुराने पेपर पे आपको फोकस देना है। चाहे आप एक ईयरली, मान लीजिए सेमेस्टर इस साल भी अप्लाई हुआ, तो आप 5 साल पुराने जो ईयरली के स्टूडेंट्स थे उनसे 5 साल पुराने पेपर ले लीजिए, क्वेश्चन फिर उनमें देखिए कि उनमें भी कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्योंकि जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं वही भी आपको सेमेस्टर में देखने को मिलेंगे, और अपने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, उनको भी अपन लेके चलेंगे। इसीलिए आज का टाइटल जो मेन है वो आपने कहा यस आई कैन डू इट। यस, अपन सब मिलके ये बिल्कुल कर सकते हैं। तो नोट्स का मैंने आप सबको बता दिया, क्लासेस सबसे स्टार्ट कर दी है अपन ने, तो जल्द से जल्द क्लास को एनरोल कर लीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एमएससी बीएससी सबसे रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो फ्री के अंदर आपको इसी चैनल पे देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई भी डाउट है आपका तो कमेंट में बता दीजिए। कमेंट बहुत ज्यादा हो जाएंगे, अलग अलग डाउट्स के मैं पिकअप कर लूंगा, फिर एक अलग से कोई वीडियो बना के उसमें उन डाउट्स को एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलिए, थैंक यू।